अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की लैब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको दोबारा से एक पुरानी एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूं जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं मशीनों के साथ। तो वो सबसे पहले आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह करते हैं, फिर देन उसके बाद मैं आपको एनसिबल के थ्रू मशीनों को पिंग पोंग करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने अभी ये क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के बाद मैंने अपनी इस मशीन के ऊपर सबसे पहले SSH की जन से एक की जनरेट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे पड़ी है। वो पड़ी होती है हिडन में, ठीक है, हिडन डॉट एस की फाइल के अंदर, ठीक है। तो आपने SSH कीजन की कमांड लगाई तो आपकी प्राइवेट और पब्लिक की जनरेट हो जाती है। जैसे कि आपको कल वीडियो में मैंने बताया था कि अनसिबल जहाँ पे इंस्टॉल होता है उसका दूसरी जो मशीनें उसके साथ कनेक्ट होती हैं वो प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे वही सिनेरियो है। अनसिबल मैंने इस मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और अनसिबल वर्जन, और ये मेरा एनसिबल इंस्टॉल हुआ आपको नज़र आ रहा है। पाइथन उसके ऊपर ये वाला इंस्टॉल है, जिंजा वर्जन ये है। तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया मैंने। सिंपल SSH कीजन की कमांड लगाई और एक की जनरेट की, और की जनरेट होने के बाद मैं cd.sh में गया, ठीक है, और ls किया तो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक और प्राइवेट की आ चुकी है जो कि ये है, ठीक है। ये मेरी प्राइवेट की है जो इसी मशीन पे पड़ी रहेगी, और ये मेरी पब्लिक की है जो मैं कॉपी करके अपनी होस्ट मशीन जो डेमो सर्वर 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक रख दूंगा और एक डेमो सर्वर 2 पे रख दूंगा नहीं बल्कि मैंने रख दिया, ठीक है। अब रखने का क्या तरीका कार है, ठीक है। अब मैं कैट करूँगा आईडी, ठीक है, डॉट पब लिखूंगा और ये जो मेरे पास ये की आ रही है इसको कॉपी करूंगा। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि आज जब मैं दोबारा से SSH की जन के थ्रू पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट करने के बाद जब मैं पब्लिक की कॉपी करने का दूसरी मशीन पे सोच रहा था कि किस तरह रखनी है, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो मैंने फिर अपनी ही पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली, उसको मैंने दोबारा से गो थ्रू किया और मुझे बिल्कुल इजीली समझ आ गई। और मुझे उससे भी एक चीज़ मुझे अंडरस्टैंड हुई कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और मेरी एफ़र्ट इसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा भी है। तो तारीफ़ अपनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे एस्पेक्ट के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ाया, तो मुझे खुद को दोबारा समझने में आसानी हुई थी। तो बहरहाल आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए भी मज़ीद आसानी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल इधर मशीनों पे आया और इसको ऑथोराइज की के अंदर मैंने रखा, ऑथोराइज की में रखा। उधर क्या कैसे रखा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे cd.sh, यहाँ पे आपकी मशीन जब आती है वो इस तरह कुछ होती है, ठीक है, इस तरह नज़र आती है। तो मैंने ls किया तो यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आया। ls-a किया तो मेरे पास .sh आ रहा था। .sh में गया और यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे ऑथोराइज कीज़ आ रही थी। मैंने यहाँ पे विम करके मैंने कॉपी पेस्ट कर दी थी, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑथोराइज की मैंने किया तो ये मैंने अपनी प्राइवेट पब्लिक की यहाँ पे पेस्ट कर दी थी, ठीक है। इसी तरह मैंने सर्वर 2 पे भी किया था और इसी तरह सर्वर 1 पे किया। ये सर्वर 1 है और ये मेरा सर्वर 2 है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद मैंने उसके बाद चेक किया कि क्या मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, मतलब मैंने पिंग किया, ठीक है। पिंग करने के बाद पिंग किया लेकिन मेरा पिंग नहीं था आ रहा। अब उसके बाद क्या आया कि होस्ट मशीन में मैंने बाकी चीज़ों का
देखना था कि मैंने उसके ऊपर वो चीज़ें इंस्टॉल की हैं या नहीं की। अब उसके बाद क्या था, मैं कैट ETC एंसिबल, ठीक है, और होस्ट, एंटर। यहाँ पे आपको एक होस्ट फाइल नज़र आएगी, ठीक है, एंसिबल की होस्ट फाइल नज़र आएगी जिसके अंदर आपने जो मशीन के साथ कनेक्शन बनाना उनकी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, एक ही आता है अनग्रुप, ठीक है। अनग्रुप के अंदर आप सिंगल आईपी भी असाइन कर सकते हैं या मतलब आप उसका एड्रेस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डोमेन होस्ट करवा सकते हैं, वट एवर जो भी होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे इनको गिवन आप चीज़ें डिटेल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक आ रहा है ग्रुप, आप इसमें ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने का क्या तरीका, मैंने एक ग्रुप बनाया है सर्वर के नाम से, और एक सर्वर के अंदर एक मशीन रखी जिसका नाम सर्वर 1 है। होस्ट नेम क्या है, अंसिबल का होस्ट नेम, ये एक स्टैंडर्ड है, ये आपको इसी तरह ही लिखना पड़ता है और ये आपको SOP ही फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एक सर्वर 1 लिया, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, मैंने सर्वर 1 लिया। अंसिबल होस्ट, ठीक है, उसका IP एड्रेस मैंने लिख दिया कि ये है, ठीक है, उसको होस्ट करवा रहा हूँ। इसी तरह सर्वर 2 और उसका मैंने अंसिबल होस्ट का IP एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपको IP एड्रेस कहाँ से मिलेगा, सिंपल आप यहाँ पे जाएं तो ये आपको पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पब्लिक एड्रेस आ रहा होगा, ठीक है। ये सर्वर 2 का पब्लिक एड्रेस आ रहा है और ये आपके पास सर्वर 1 का पब्लिक एड्रेस आ रहा है, ठीक है, पब्लिक IPv4 एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है कि जितने भी ऑल मतलब जितनी भी मशीन्स हैं उनका वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसका एंसिबल पाइथन इंटरप्रेटर मैंने उसको बताया कि यहाँ पे पाइथन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। मैंने उसको कहा पाइथन 3 का इंटरप्रेटर होना चाहिए। उसको मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी कि USR बिन के अंदर पाइथन 3 होना चाहिए और मशीन का नाम क्या यूबंटू होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे प्राइवेट की का जो पाथ है वो डिक्लेयर किया है। ये मेरा प्राइवेट की का, जहाँ पे मेरी प्राइवेट की पड़ी है .sh के अंदर, ये मेरी प्राइवेट की पड़ी है और मैंने उसका इधर पाथ दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने मशीन कर ली। नंबर 1, आपने SSH कीजन के थ्रू आपने पहले प्राइवेट और पब्लिक की डिफाइन की, ठीक है, और पब्लिक की आपने अपनी दूसरी मशीनों के ऊपर रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने होस्ट मशीन के अंदर अपनी मशीनों को डिक्लेयर कर दिया। एक ये वाली मशीन है, इसके अंदर मेरी पब्लिक की पड़ी है, इसमें भी पब्लिक की रख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया भाई इनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसके कमांड के थ्रू उसको अलर्ट चला गया और उसके ऊपर इंस्टॉल भी हो चुका होगा। तो बहरहाल ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं अब पिंग करके देखता हूँ क्या मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। एंसिबल, ठीक है, -m पिंग, और मैं सर्वर का, आप सिंपल सर्वर 1 भी लिख सकते हैं, सर्वर 2 भी लिख सकते हैं, और अगर आपने कलेक्टिवली ग्रुप को कॉल करनी है तो सर्वर्स लिखेंगे तो आपके पास दोनों मशीनों का रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाँ जी सर्वर 2 पे भी सक्सेसफुली मेरा डिलीवर हो रहा है, पिंग पोंग हो रहा है, और सर्वर 1 के साथ भी मेरा पिंग पोंग हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ एक नोट कीजिएगा, -m और -a, ये भी मैं आपको भी डिटेल से बताता हूँ कि -m क्या और -a क्या है। एंसिबल लिखूंगा -a का मतलब होता है एडहॉक, ठीक है। और मैं उसके बाद करने लगा हूँ डेट सर्वर्स, ठीक है, सर्वर्स, ठीक है। अब आपने देखा उसने मुझे सर्वर 2 की भी डेट और टाइम मुझे बता दिया और सर्वर 1 का भी डेट और टाइम बता दिया, ठीक है। पिंग पोंग भी हो गया है, -m किया है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर डेट मैंने जो कमांड लगाई है लिनक्स की। -a होता है आपकी
जो भी इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, कमांड लिखेंगे -a, उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा। -m क्या होता है, ये आपके मॉड्यूल होते हैं एनसिबल के बिल्ट इन, उनको यूज़ करने के लिए -m यूज़ करते हैं। अब पिंग होता है चेक करने के लिए कनेक्टिविटी, तो उसका बिल्ट इन मॉड्यूल है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अनसिबल का मॉड्यूल यूज़। अगर आपने अनसिबल का मॉड्यूल यूज़ करना है, -m की कमांड लगानी है। अगर आपने लिनक्स की कोई कमांड रन करनी है तो आपने -a लगाना है। तो आप एनसिबल -a पिंग किया है तो उसका मॉड्यूल सेट ऑफ कोड एक रन हुआ है, उसके बाद उसने मुझे पिंग पोंग करके दिखा दिया। अब मॉड्यूल कौन से हैं बिल्ट इन में, क्रॉन, वो भी आप क्रॉन टैब्स या क्रॉन जॉब्स जो होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है। फिर आप सिस्टम को रीबूट भी करवा सकते हैं, फिर उसके बाद आप फेच भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्ट इन आपको एनसिबल में मिल जाती हैं। और अगर आपने कोई कमांड लगानी है तो एनसिबल -a करेंगे, एडहॉक लगाएंगे, तो उसके बाद आपकी वो कमांड्स रन हो जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस है -m और -a का। तो उसके बाद अब आप चलते हैं इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज बेसिकली आपके पास स्टॉक होता है, या लेमैन समझ लें कि आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी किस जगह कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। तो इन्वेंट्री देखते हैं। आपको एनसिबल इन्वेंटरी, ठीक है, माइनस लिस्ट कर दो, ठीक है। एनसिबल की इन्वेंट्री लिस्ट डाउन कर रहा है, ठीक है। मैंने ये कमांड लगाई तो एनसिबल इन्वेंट्री लेके आ गया। उसने कहा जी एक सर्वर 1 चल रहा है, एक सर्वर 2 चल रहा है, उसके अंदर ये उसका आईपी है, होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस बता दिया, इंटरप्रेटर उसने बता दिया पाइथन 3 है, उसकी प्राइवेट की ये है, और मशीन का नाम यूबंटू है, ठीक है। इसी तरह उसने सर्वर 2 की डिटेल सारी हमें प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद उसने आपको बताया कि एक ऑल है, ऑल के अंदर एक चिल्ड्रन है, उसके अंदर एक अनग्रुप्ड है, ठीक है। अनग्रुप्ड में कुछ नहीं है, और उसने बताया कि ग्रुप के अंदर सर्वर का एक ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सर्वर 1 सर्वर 2 उसी ग्रुप का सर्वर्स का हिस्सा है, ठीक है। और उसने आगे बता भी दिया सर्वर्स है, सर्वर के अंदर होस्ट मशीन कौन कौन सी है, सर्वर 1 और सर्वर 2 है। तो आपके पास सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अब मैंने एक डेव इन्वायरमेंट बनाया और एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट बनाया। अब डेव इन्वायरमेंट के अंदर मैंने एक मशीन क्रिएट की और मुझे चाहिए भी एक थी, तो मैंने एक मशीन बता दी। अब मैंने प्रोडक्शन का जो इन्वायरमेंट बनाया उसके अंदर भी मुझे एक ही मशीन रिक्वायर्ड थी। तो अब मैं क्या करूँगा, कलेक्टिवली लिस्ट करूँगा तो वो बेहंगम नहीं हो जाएगा, कोई उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब तो मैं एक एक नाम ले रहा हूँ तो मैनेज करना आसान है, जेन में भी रह जाता है। लेकिन सम टाइम जब आपके पास 1000-2000 पीसी हों, या इवन के 500 भी पीसी हों, तो उनको आपको ग्रुप को असाइन करना या उसकी इन्वेंट्री करना वो आसान हो जाती है। इंस्टेड ऑफ आप 100 पीसीयों की अलहदा 100 मशीनों की अलहदा आप उनकी नोटिंग करें। तो यहाँ पे भी इन्वेंट्री बनाने का यही मकसद होता है। अब देखें, मैंने एक एलएस करूँगा तो मैंने यहाँ पे एक इन्वेंट्री का सबसे पहले mkdir करके इन्वेंट्री का एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। अब इन्वेंट्री में मैं गया, एलएस किया, तो यहाँ पे एक डेव का इन्वायरमेंट के लिए मैंने एक इन्वेंट्री बनाई है और एक प्रोडक्शन के लिए बनाई है, ठीक है। अब सर्वर 1 सर्वर 2 आपको मैं दिखाता हूँ। डेव, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, डेव के अंदर मैंने सर्वर का एक ग्रुप था और उसके अंदर एक सर्वर 1 की जो मशीन थी वो मैंने यहाँ पे इसको डेडिकेट कर दिया है डेव के अंदर, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, ये ज़हन में रखिएगा, ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के अंदर मैंने बताया कि सर्वर का एक ग्रुप है, उसके अंदर ये वाली मशीन जो है ना वो डेव के लिए मैंने बनाई थी, ठीक है। डेव की इन्वेंट्री में डाल दी, और उसके बाद नीचे ये वेरिएबल आपने सारे डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज आप ये अगर इसको डिफाइन नहीं करते, इंटरप्रेटर यूज़र और ये प्राइवेट की नहीं देते, तो वो मतलब डेव का जो इन्वेंट्री होती है वो मैनेज नहीं होती। ये समझ लें कि एसओपी है, तो आपने इसको समझना है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कैट PRD किया, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा सर्वर का एक ग्रुप है, उसके अंदर जो सर्वर 2 है वो PR प्रोडक्शन के लिए बनाई हुई है, उसकी इन्वेंट्री में आ रही है, और ये उसकी सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। ये उसकी अब इन्वेंट्री में आ रही है प्रोडक्शन की, ये आ रही है किस में, डेव की इन्वेंट्री में, और ये आ रही है
प्रोडक्शन की प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की इन्वेंट्री में आ रही है। अब यहाँ पे सर्वर 2 है, यहाँ पे 4 5 6 करूँगा तो PRD करूँगा तो मुझे उसकी ही इन्वेंट्री बताएगा प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट में जो इन्वेंट्री पड़ी है, तो मुझे बता देगा ये PC इसको डेडिकेट हुए हैं। ठीक है, अब चेक करने का तरीका बताता हूँ। एनसिबल, ठीक है, इन्वेंटरी, ठीक है, -i इन्वेंट्री के लिए डेव -लिस्ट। अब यहाँ पे जादू नजर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई डेव के अंदर जो जो पीसी हैं उसकी इन्वेंट्री मुझे लाके दिखा दो, लिस्ट ऑन कर दो। ठीक है, एंटर करूँगा तो उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन ला के दे दी, लेकिन आप यहाँ पे देख लें सिर्फ सर्वर 1 की उसने डिटेल दी है। अब डेव की इन्वेंट्री में कौन सा था, हमने सर्वर टैग किया सर्वर 1 और उसकी उसने सारी इन्वेंट्री ला के दिखा दिया। अब इसमें और भी मशीनें होती, डेव को टैग होती तो उसने उसकी भी इन्वेंट्री ला के दिखा दी। सेम उसी तरह अगर मैं PRD करता हूँ तो मुझे PRD की सारी चीज़ें ला के दिखा देगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे PRD की सारी सर्वर 2 की डिटेल दे रहा है और यहाँ पे उसकी PRD की इन्वेंट्री मुझे शो सारी करवा रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कलेक्टिवली सारी एज अ होल मुझे इन्वेंट्री ला के दिखाओ, तो उसके लिए कमांड सिंपल, आपने -i और PRD या जो भी इन्वेंट्री का नाम है उसको आपने रिमूव करना है, एंटर करना है, तो आपके पास इंटायरली कलेक्टिवली सारी इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्वेंट्री सारी की सारी उसने शो करवा दिया। तो नंबर 1 आज आपको एक क्लियर करवाया इन्वेंट्री, फिर एडहॉक, फिर उसके बाद मॉड्यूल, और देन उसके बाद आपको ये एक कंप्लीटली लैब करके दिखाई है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा और काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी आंसर करूंगा। और इसके बाद आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़नी है तो आप मीडियम पे जा सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सेम थंबनेल के साथ आपको मेरा वहाँ पे ब्लॉग भी मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से रीड भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के एवरी सैटरडे आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू, तो आप मेरे से आके पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।